मैं शांति निकेतन जूनियर बेसिक विद्यालय जेवल गाजीपुर कक्षा 5 को कलरव पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा। पाठ 3 है लाल बहादुर शास्त्री। इनका शब्दार्थ है प्राचीर। प्राचीर माने दीवार, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा माने सम्मान, सपाठे माने साथ पढ़ने वाला, लक्ष्य माने उद्देश्य, आक्रमण माने हमला, पुश्तैनी माने पुरखों की, आर्थिक माने धन संबंधी, वाणी माने आवाज़, उपवास माने निराहार, और पुनः माने फिर। अब आप लोगों के पाठ में कुछ प्रश्न दिया है, उस प्रश्न का उत्तर हम बताने के बाद में इनके विषय में बतलाऊंगा। हाँ, है प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय वाराणसी में हुआ था। पहले 1904 की बात है, लेकिन अब वाराणसी जो है, मुगल सराय जो है, अब चंदौली जिला में पड़ रहा है, ध्यान रखना। तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में एक साधारण परिवार में हुआ था। शास्त्री जी ने रेल मंत्री का पद क्यों छोड़ दिए? जिस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में शास्त्री जी को रेल मंत्री का पद दिया गया, तो उस समय भीषण दुर्घटना हो गई, भीषण रेल दुर्घटना हो गई। उस दुर्घटना से दुखित होकर के रेल मंत्री के पद को छोड़ दिए। तीसरी बात है, देश में खाद्यान्न की समस्या होने पर शास्त्री जी ने क्या किया? देश में खाद्यान्न की समस्या होने पर देशवासियों के अभिमान को जगाया और उन्होंने कहा, जय जवान जय किसान का नारा देकर के उन्होंने कहा कि पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी अधिक खाओ और सप्ताह में शाम के समय एक बार निराहार रहो, उपवास रहो। और चौथी बात है, शास्त्री जी के स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं थी? हाँ, इनकी विशेषताएं जी देखिए। जब शास्त्री जी को चाहे जो भी पद मिलता था, सरकारी कर्मचारी में, अधिकारी में या मंत्री में, तो वे बहुत परिश्रम के साथ, ईमानदारी के साथ किया करते थे। और जिस समय बच्चों के साथ, सहपाठियों के साथ पढ़ने के लिए विद्यालय में जाते थे, तो कोई बच्चा का स्वभाव ही होता है कि आपस में कोई लड़ झगड़ बैठता है या किसी प्रकार का उनको कष्ट दे देता है, तो वे लड़के सब ऐसा करते थे। तो गांधी जी उसमें कोई उनको ठोकर दे देता था या कष्ट दे देता था, तो छोटी छोटी बातों पर वो ध्यान नहीं देते थे, न किसी से कहते थे। इसीलिए गांधी जी, शास्त्री जी सहपाठियों के और शिक्षकों के भी प्रिय बने रहते थे। इनकी ऐसी स्वभाव में थी और सभी कार्य को ईमानदारी से करते थे। हाँ, अब इनके विषय में आप सुनिएगा ध्यानपूर्वक। प्रश्न उत्तर हो गया, मान्य हो गया। अब इसके बाद आप इनके विषय में बताएंगे, जीवनी के विषय में सुनिएगा। लाल बहादुर शास्त्री अब कह रहे हैं कि हम रहें या न रहें, लेकिन हमारा झंडा रहना चाहिए और हमारा देश रहना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास है
कि हमारा झंडा रहेगा और देश हम रहें या न रहें, लेकिन देश रहेगा और हमारे देश का सर ऊंचा रहेगा। यह वक्तव्य शास्त्री जी जिस समय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर झंडा फहराए तो उस समय ये अपना उद्गार किए, हम रहे या न रहे लेकिन हमारा झंडा रहना चाहिए। और हाँ, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में हुआ था और उनके पिताजी का नाम शारदा, फिर से कहें, शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में हुआ था। उनके माताजी का नाम राम दुलारी देवी और पिताजी का नाम शारदा प्रसाद था। जिस समय शास्त्री जी 1.5 वर्ष के थे, उसी समय उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो उनकी माताजी शास्त्री जी को और अपने 2 पुत्रियों को ले करके पुश्तैनी रामनगर स्थान को चली गई और वहीं पर उस समय तो माता राम दुलारी इस समस्या से परेशान थी। 2 बालकों का किसी तरह से पालन पोषण, 2 पुत्रियों और 1 पुत्र शास्त्री जी का पालन पोषण किसी तरह से किए। जिस समय शास्त्री जी प्रारंभिक परीक्षा पास किए, उस समय पूरा करने के बाद में उन्होंने वाराणसी हरिश्चंद्र विद्यालय में पढ़ने के लिए विद्यालय गए। तो उस समय पढ़ रहे थे, लेकिन पूरे देश में यही बात गूंज रही थी कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का पूरे भारत में यही आवाज़ गूंज रही थी कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। उसी समय उनके भाषण को सुन करके और यही भाषण चल रहा था। गांधी जी उस विद्यालय में आए, हरिश्चंद्र विद्यालय में गांधी जी जब आ गए तो उनके भाषण को सुन करके बहुत प्रभावित हुए और देश प्रेमी, देशभक्त बनने के लिए ये भी उत्सुक हुए। इसी तरह से उनकी पढ़ाई चल रही थी और यह उस आंदोलन में ये भी कूद पड़े और देश की सेवा में भी लग गए। और परिवार की स्थिति कमज़ोर तो था ही, लेकिन धैर्य के साथ उनकी माँ सहन करके अपने कार्यभार को संभालती देखती रही। और जिस समय पास कर लिए हरिश्चंद्र विद्यालय में, उसके बाद काशी विद्यापीठ की 1921 में विद्यालय की स्थापना हो चुकी थी। उसी में शास्त्री जी 1926 ईस्वी में उन्होंने शास्त्री पद की परीक्षा पास करके प्राप्त कर ली, इसलिए उनके नाम के आगे जुड़ा लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री उस आंदोलन में चल रहे थे, तो बार बार उनके कांग्रेस पद के अध्यक्ष बनाए गए। और जब इन्होंने भाषण इधर उधर अपना अंग्रेज़ों के खिलाफ भाषण देते तो उनको बार बार अंग्रेज़ी सरकार जेल में डालती गई। इस समस्या का समाधान सन 1947 में जब हुआ तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाए गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाए गए और शास्त्री जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बनाए गए। उसी समय जिस समय शास्त्री जी रेल मंत्री थे, उस समय कुछ दिनों के बाद में भीषण रेल दुर्घटना हुई। उस रेल दुर्घटना से दुखित होकर के उन्होंने रेल मंत्री का पद को त्याग दिए
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको आनंद भवन में बुला करके और उनको उद्योग मंत्री का पद दिए। तो कुछ दिनों के बाद में उद्योग उसमें बहुत कर्तव्य निष्ठा परिश्रम के ईमानदारी के साथ साथ वो कार्य को अच्छी तरह से देखते गए। और उसके बाद में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो मरने के बाद में सर्वसम्मति के माध्यम से उनको प्रधानमंत्री बनाए गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद में पाकिस्तान और भारत के बीच आक्रमण हो गया। आक्रमण के बीच में इन्होंने ताशकंद में फैसला हुआ 10 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद में फैसला होने से अब उस समय फैसला होने के बाद उसी रात में शाम को उनका हृदय गति रुक गई और उनकी देहांत हो गई। तो उसके बाद जब देहांत हो गए तो इसके विषय में राष्ट्रीय कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं, लिखते हैं, इनके पर दुआ लिखते हैं कि शांति खोजन को चले शांति का गूंद सो गया, मरते मरते शांति का बीज बो गया। यानी लाल बहादुर शास्त्री जी अपने देश में चारों तरफ सुख शांति फैलाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे और वैसा ही किए। अब हम लोगों को सुख शांति प्राप्त पाने के लिए उन्होंने अंतों समय तक मंत्र दे दिए कि इसी के आधार पर आप लोग चलते रहेंगे तो हमारा देश सुखी और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे।